Good morning to all. Welcome in online class. Today we will going to study about life cycle of malarial parasite Plasmodium. So in previous class we studied about protozoans disease. What is protozoans disease? तो हमने previous class में क्या स्टडी करी थी कि protozoans disease क्या है एंड protozoans disease में मलेरिया के बारे में हमने स्टडी करी थी कि मलेरिया डिजीज क्या होती है, ये किस पैथोजन के थ्रू यानी किस कॉजेटिव एजेंट के थ्रू ये कॉज होती है एंड इसके क्या क्या कॉमन सिम्टम्स हैं और इस डिजीज में वेक्टर्स का वर्क कौन करता है। सो आज हम स्टडी करेंगे कि जो मलेरियल पैरासाइट है यानी जो प्लाज्मोडियम है इसकी लाइफ साइकिल किस तरह से होती है, इसकी लाइफ साइकिल में क्या क्या प्रोसेस होती है। सो हमने ये प्रीवियस क्लास में भी स्टडी करी थी कि जो पैरासाइट होता है यानी जो ये प्लाज्मोडियम है इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए टू होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, फर्स्ट ह्यूमन एंड सेकंड फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। तो ये किस तरह से अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, इसकी क्या प्रोसेस होती है उसकी स्टडी करते हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो बाइट्स अ हेल्दी ह्यूमन एंड इंजेक्ट्स स्पोरोजॉइट्स दैट मीन्स इन्फेक्टिव स्टेज विथ बाइट्स। तो जो ये फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है जब ये किसी हेल्दी पर्सन को जब ये बाइट करता है तो उस दौरान क्या होगा कि जो स्पोरोजॉइट्स हैं यानी जो प्लाज्मोडियम है, स्पोरोजॉइट्स मीन्स एक टाइप का प्लाज्मोडियम, तो जो स्पोरोजॉइट्स होंगे वो उस पर्सन में इंजेक्ट हो जाते हैं, उस हेल्दी पर्सन में वो स्पोरोजॉइट्स जो होंगे वो चले जाएंगे। स्पोरोजॉइट्स मीन्स होता है जो ये प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम जो किसी स्टेज में रहता है, इन्फेक्टिव स्टेज में रहता है। ना उसके बाद क्या प्रोसेस होगी उसे देखते हैं। द पैरासाइट रीच द लीवर थ्रू ब्लड। तो जो ये पैरासाइट होंगे यानी जो ये प्लाज्मोडियम है तो ये प्लाज्मोडियम जो है उस हेल्दी पर्सन के ब्लड के थ्रू उसके लीवर में चले जाते हैं एंड स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग विद इन द लिवर सेल्स, और उसके लिवर सेल्स में जाकर वहां पर उन्हें कुछ ऐसे स्पेसिफिक कंडीशन या फैक्टर से अवेलेबल हो जाते हैं जिससे क्या होते हैं वहां पे ये लिवर सेल्स में जाकर ये वहां पे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी वहां पे ये एक से ज्यादा कॉपीज मल्टीपल कॉपीज फॉर्म कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, पैरासाइट्स देन अटैक द रेड ब्लड सेल्स। तो जो ये पैरासाइट है ये हमने प्रीवियस क्लास में भी स्टडी करी थी कि जो प्लाज्मोडियम होते हैं वो सबसे पहले ह्यूमन बॉडी में कहाँ पे अटैक करता है, सबसे पहले किसको अफेक्ट करता है, ये सबसे पहले ह्यूमन के लीवर को अफेक्ट करता है और देन उसके बाद ये सीधे उसके आरबीसीज को अफेक्ट करता है। तो जैसे ही ये लीवर सेल्स से होते हुए जैसे ये लीवर में जाएगा और लीवर सेल्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसके बाद सीधे ये उसके रेड ब्लड सेल्स में अटैक करते हैं एंड रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द रेड ब्लड सेल। और वहां जाकर क्या होगा, जैसे ये रेड ब्लड सेल्स में चले जाएगा तो वहां पर ये रेड ब्लड सेल्स में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने लग जाएगा। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस मीन्स वहां पे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, यानी वहां पर इसकी एक से ज्यादा सेम कॉपीज बनने लग जाती हैं एंड रप्चर द आरबीसीज। और इस तरह से क्या होगा, जैसे ही ये आरबीसीज की मल्टीपल कॉपीज अपनी सेम मल्टीपल कॉपीज बनने लग जाएंगी तो एकदम से क्या होता है आरबीसीज रप्चर हो जाती है, फट जाती है एंड रप्चर द आरबीसीज विच रिलीज अ टॉक्सिक सब्सटेंस। और इस दौरान क्या होगा, ये एक जो कि क्या करता है टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज करता है और वो टॉक्सिक सब्सटेंस कहलाता है हीमोजॉइन, रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 hours। तो ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस को ये रिलीज करता है यानी हीमोजॉइन को जो ये रिलीज करता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये उस इन्फेक्टेड पर्सन में उसके हाई फीवर और चिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी जैसे ही आरबीसीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मल्टीपल कॉपीज बनने लग जाएंगी और मल्टीपल कॉपीज बनने के बाद जो वो आरबीसीज है वो रप्चर हो जाती है और जैसे ही वो रप्चर होगी तो वहां से एक टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजॉइन नेम का टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होगा जो हाई फीवर और चिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी उस पर्सन को बहुत ज्यादा फीवर के साथ कोल्ड फील होने लग जाता है, उसे ही कहा जाता है चिल। तो क्या होगा, हाई फीवर एंड चिल के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, रिकरिंग एवरी 3 to 4 hours। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो होगी एवरी 3 to 4 hour रिपीट होते रहेगी।
नाउ नेक्स्ट में क्या प्रोसेस होगी इसकी, सम ऑफ द पैरासाइट डिफरेंशिएट इनटू मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स। तो क्या होता है इस दौरान कि जब ये पैरासाइट्स कि जो ये पैरासाइट्स थे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होकर मल्टीपल जिन्होंने कॉपीज बना ली थी, सेम मल्टीपल कॉपीज बना ली थी, तो इन्हीं में से जो कुछ पैरासाइट्स होते हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं किसमें, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स में। यानी वो कुछ उनमें से कुछ मेल गैमेटोसाइट्स में और कुछ फीमेल गैमेटोसाइट्स में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। दैट मीन्स कुछ मेल सेल्स में और कुछ फीमेल सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाएंगे, विच आर टेकन अप बाय द मॉस्किटो ड्यूरिंग बाइटिंग एंड सकिंग ब्लड। तो इस दौरान क्या होगा कि अदर मॉस्किटो, अब हम अदर मॉस्किटो की बात करें, अभी तक हमने फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो की बात करी, तो अब क्या होगा इस दौरान एक अदर मॉस्किटो आकर उसी इन्फेक्टेड पर्सन को, उसी जो वो हेल्दी ह्यूमन पर्सन था जो अब इन्फेक्टेड हो चुका है, उसी को फिर से बाइट कर देता है। ये अदर मॉस्किटो आकर उसी इन्फेक्टेड पर्सन को फिर से बाइट करेगा, और क्या होगा, फिर से बाइट करने पर और उसके ब्लड को सक करने पर क्या होगा कि जो ये गैमेटोसाइट्स बन रहे थे, यानी जो ये फीमेल और मेल गैमेटोसाइट्स बन रहे थे, ये उस अदर मॉस्किटो की बॉडी में इंजेक्ट हो जाते हैं, उस अदर मॉस्किटो की बॉडी में ये चले जाते हैं। ना उसके बाद क्या प्रोसेस होगी, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्किटो। तो क्या होगा, जैसे ही ये अदर मॉस्किटो के बॉडी में ये स्पोरोजोइट्स यानी कि ये प्लाज्मोडियम जैसे ही उसकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाएंगे, अब ये उसकी बॉडी में टू टाइप्स के प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होंगे, मेल और फीमेल, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, ये यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो गए थे। तो जैसे ही ये मेल और फीमेल गैमेटोसाइट से उसकी बॉडी में इंटर करेंगे उस अदर मॉस्किटो की बॉडी में, तो ये सबसे पहले कहाँ जाएंगे उसकी बॉडी में, उसके इंटेस्टाइन में, मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में। जैसे हम मैमल्स की बॉडी में इंटेस्टाइन होता है, उसी तरह से मॉस्किटो में भी इंटेस्टाइन होता है। तो ये मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में इंटर करके वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे ये फर्टिलाइज हो जाएंगे। यानी क्या होगा, मेल स्पोरोजॉइट और फीमेल स्पोरोजॉइट जो होंगे वो फर्टिलाइज होकर यानी फ्यूज होकर गैमेट्स की फॉर्मेशन करेंगे और जाइगोट को बना लेंगे। ना फिर क्या प्रोसेस होगी उसके बाद, द जाइगोट डेवलप्स एंड फॉर्म्स थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजॉइट्स। तो जो ये जाइगोट हैं, जो ये फर्टिलाइजेशन के बाद गैमेट्स की फॉर्मेशन होने के बाद जाइगोट बन रहे हैं, ये जाइगोट्स जो हैं ये डेवलप्स हो जाएंगे एंड फॉर्म्स थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजॉइट्स, और बहुत सारे स्पोरोजॉइट्स को की फॉर्मेशन करने लग जाएंगे। यानी बहुत सारे स्पोरोजॉइट्स को ये फॉर्म कर देंगे, विच माइग्रेट इनटू द सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ द मॉस्किटो। तो इस तरह से जब बहुत सारे स्पोरोजॉइट्स बन जाएंगे, यानी बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन जाएंगे, स्पोरोजॉइट्स मीन्स प्लाज्मोडियम, तो जब बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन जाएंगे तो ये क्या करेंगे, उस मॉस्किटो के जो ये इंटेस्टाइन से होते हुए अदर मॉस्किटो में गए थे, तो ये इंटेस्टाइन से होते हुए उस मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड्स में चले जाएंगे। इसके सैलिवरी ग्लैंड्स के सलाइवा में ये माइग्रेट हो जाते हैं, वहां चले जाते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, जो अदर मॉस्किटो है, जिस अदर मॉस्किटो ने उस इन्फेक्टेड पर्सन को फिर से बाइट करा था, तो ये अदर मॉस्किटो जो है पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाता है किसी अदर पर्सन को इन्फेक्ट करने के लिए। नाउ लास्ट में क्या प्रोसेस होती है इसमें, व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन द स्पोरोजॉइट्स आर इंजेक्टेड। तो क्या होगा, जब ये अदर मॉस्किटो यानी जिसके सैलिवरी ग्लैंड्स में ये स्पोरोजॉइट्स यानी ये प्लाज्मोडियम इंजेक्ट हो गए, माइग्रेट हो गए हैं, उसमें चले गए हैं, तो ये अदर मॉस्किटो जो है किसी अदर ह्यूमन को फिर से जब बाइट करेगा तो ये स्पोरोजॉइट से उसे उसमें इंजेक्ट हो जाएंगे। यानी क्या होगा कि जो ये प्लाज्मोडियम है ये उस अदर पर्सन को भी सीधे इंजेक्ट कर देंगे, उस अदर पर्सन में सीधे ये इंजेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि जो प्लाज्मोडियम है, मलेरिया का जो पैरासाइट प्लाज्मोडियम है, ये अपनी लाइफ साइकिल को 2 होस्ट के थ्रू कंप्लीट करता है, ह्यूमन और फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। यानी ये अपनी लाइफ साइकिल को ओनली अपने थ्रू ही कंप्लीट नहीं करता है, इसके लिए इसे 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूमन और
फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, जब ये इन होस्ट की हेल्प लेता है तभी जाके क्या होता है, ये मलेरिया डिजीज को स्प्रेड करते हैं। यानी जब क्या होगा, ये प्लाज्मोडियम जब किसी फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो में इंटर करेंगे, उसके सैलावरी ग्लैंड्स के सलाइवा में इंटर करेंगे, तभी जाके क्या होगा, जब वो मॉस्किटो किसी पर्सन को बाइट करेगा तो उस पर्सन में ये प्लाज्मोडियम जो होगा इंजेक्ट हो जाएगा और इस तरह से उस पर्सन में मलेरिया डिजीज क्रिएट हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, लाइफ इस पैरासाइट की, प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है ये कंप्लीट होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आफ्टर दिस वी विल स्टडी एंड डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।